अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने पर्पसफुल चैनल के साथ नाज़रीन के सामने। नाज़रीन, बात यह है कि मौज़ूआत तो बहुत से होते हैं और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो मैं बाज़ औक़ात इरादा बनाता हूँ वीडियो करने का, लेकिन वो फिर मौखर हो जाता है। कुछ पेशा वराना मसरूफ़ियात भी आड़े आ जाती हैं, तो इसीलिए एक आधे दिन के तअत्तुल से मैं कोशिश करता हूँ कि नाज़रीन से जुड़ा रहूँ। और आइए अब आज के मौज़ूआत की तरफ। आज के जो 3 मुख्तसर मौज़ूआत हैं, और मेरा ख़्याल है कि अहमियत के हिसाब से तीनों अपनी जगह मुसल्लमा हैं। सबसे पहले तो हम ये आपको बताते हैं कि आज सिटीज़न पोर्टल के हवाले से एक तकरीर मुनक़्क़िद हुई, और ये एक कैसी ऐप है, मैं ज़ाती तौर पे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बाज़ दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके ये कहा, मुझसे इस्तफ़सार किया कि क्या आप इससे मुतमईन हैं। वो थोड़ी सी वजाहत होगी। एक साथी ने कमेंट में पूछा है कि उसका तरीक़ाकार क्या है, वो मैं आपको हूँ तो मैं नॉन टेक्निकल, लेकिन बहरहाल मैं आपको गाइड करूँगा। और दूसरे नंबर पे है, हमने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि डिसेबल्ड या मजदूरों के यौम के हवाले से, और उसमें हमने मुजाहरे का भी जिक्र किया था जो गुज़श्ता दिनों हुआ, जिस पे ये कहा गया था कि उनका कोटा बढ़ा के 5% किया जाए। और मुझे खुशी हुई इस बात की कि आज फिरदौस हाशी कवान साहिबा ने भी ट्वीट में जिक्र किया है इसका, ज़हनी मजदूरों के हकूक़ का, और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अगरचे उन्होंने उसमें ज़हनी मजदूरी जैसे हसास मौजू के बारे में भी, यानी एक हसास क़लूब के लिए हसास एक मौजू है कि हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं, और हमारे वो बहन भाई जो दूसरे अफराद जो अल्लाह पाक ने जिन्हें कोई थोड़ी सी कमी दी है, वो माशरे में किस तरह सर्वाइव करते हैं। तो इस मौजू पे मुखालिफिन को मजूर कहना और ये वो, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो नाज़रीन, उस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि कुछ नौ तालीमी अदारे जो है स्पेशल अफराद के लिए वो खोले जा रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कुछ इस नौयत के और भी नाम की है, लेकिन उनका ये था कि 500 से ज़्यादा कुछ जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उन्हें मुस्तकिल करने का जो है ना काम हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन वो एक थोड़ा सा एक अजीबो गरीब किस्म की उनकी स्टेटमेंट जो है ना, वो एक वाज़ह तौर पे ये नहीं थी कि हम इतने लोग अभी तक कर चुके हैं। उनसे ये तासुर मिलता है कि 548 मुलाजमीन शायद हो गए हैं मुस्तकिल। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि अभी ऐसा कुछ हुआ है। नाज़रीन, मुझे गुज़श्ता चंद महीने पहले, बल्कि क्योंकि मैंने तो ये इसी साल ये वीडियो बनानी शुरू की है, यूट्यूब चैनल का सिलसिला शुरू किया है, तो मुझे काफ़ी महीने हो गए हैं कि एक ऐसी काबिल एहतराम फ़ीमेल शख्सियत जो अदब से भी ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि आप, कोई वो शायद बुक लिख रही थी, खुद भी वो माजूर हैं, तो वो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि इनके हकूक़ के हवाले से आप वीडियो करें। वो मैंने वीडियो की थी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो आप मुलाज़ा फरमा लीजिएगा। और इसके अलावा जो एक मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस आया था 2001 में, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो की। मैंने ये दोनों लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं ताकि आप उन्हें देख सकें। तो मैं ये कह रहा था कि फिरदौस हाशी कवान साहिबा ने इसका जिक्र किया, अच्छी बात है, लेकिन अभी बहुत कुछ और करने को बाकी है। और सिर्फ ये कि आगाज़ कर दिया गया है और हम यकीनी बनाएंगे 2%, 3% कोटे को हम यकीनी बनाएंगे, ये कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके इस मुतालबे भी गौर करना चाहिए कि कोटा बढ़ा के 5% किया जाए। और कोटे ही के हवाले से मैं एक थोड़ा सा एक वजाहत कर दूँ कि एक तो ये 3% कोटा कम है, और दूसरा अलमिया ये है कि मज़दूरों तक एडवर्टाइजमेंट मौसर तरीके से नहीं पहुँचती।
क्योंकि उनके वसाइल ऐसे नहीं होते, वो फिज़िकली ऐसे नहीं होते बातों बात कि वो हर जगह मूव करके ये सब कुछ इस तक रसाई हासिल कर सकें। और उसमें जो एक वैकेंसी आती है तो उसमें बिल्कुल एक गैर नुमाया अंदाज में नीचे लिखा होता है कि 3% कोटा जो है ना वो मौजूद होता है। मेरी इस सिलसिले में तजवीज़ ये है कि अलहदा से एडवर्टाइजमेंट की जाए, यानी एक जो जनरल एडवर्टाइजमेंट है उसमें तो जिक्र आ जाए, लेकिन उसके बाद इस नौयत की कोई इश्तिहार दिया जा सकता है कि माजूरों के लिए खुशखबरी या माजूरों के लिए खाली असामियाँ, ताकि हर बंदे तक वो रसाई उसकी हो सके और वो अप्लाई कर सकें, और जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार मुहैया हो सके। क्योंकि इन लोगों के लिए तो रोज़गार हम लोगों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इन लोगों और हम लोगों की तखसीस नहीं, बल्कि वो तो उनके लिए स्पेशल का लफ्ज़ है, और वो स्पेशल वो लोग हैं कि अगर कोई अपनी वो सलाहियत इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अल्लाह पाक उन्हें जो अजर देगा वो हमारी किताबों में काबिल बयान नहीं है। तो नाज़रीन, दूसरा मौजू मेरा है वेरी क्विकली, अब मैं अगली आगे चलूँ। सिटीज़न पोर्टल वाकई एक बहुत अच्छी ऐप है, और जब मुझे पता चला तो मैंने फ़ौरी तौर पर इसे प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर दिया। अब जिन अहबाब ने पूछा है तो वो मैं ये बताता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ जाके ये लिखें सर्च पे सिटीज़न पोर्टल का, वो आ जाएगा आइकन, उसे आप क्लिक करें, वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जब वो डाउनलोड कंप्लीशन उसकी हो जाएगी तो आपको ओपन करें, और उसमें आप अपना जो है वो दें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन में आपसे पूछा जाएगा आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और फिर कोई पासवर्ड आपको देना होगा, और ये इन मराहल से मुकम्मल हो के वेरिफिकेशन के बाद आपका वो जो है अकाउंट बन जाएगा। ये 4-5 मिनट का प्रोसीजर है सारा। उसके बाद फिर आप जो है ना वो ऐप इस्तेमाल कर सकेंगे, और उस ऐप की खसूसियत ये है कि उसमें तमाम महकमों का जिक्र है। और एक जो आज वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर भी की इसके गालिबन साल के 2 साल मुकम्मल होने पर, लेकिन उसमें वो थोड़ा सा तासुर ये उभरा कि शायद ये सिटीज़न पोर्टल जो है वो कोई बदनवानी के हवाले से या रिश्वत वालों के हवाले से ये ऐप बनाई गई है, क्योंकि उन्होंने ये जोर दिया था कि अगर कोई रिश्वत देता है तो आप उस पोर्टल पर बताएं। तो मैं ये वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई महकमाना गफलत किसी भी अदारे में हो रही है, चाहे वो सूबाई हो या वफाकी, आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं। और इस कंप्लेंट का मेरा ज़ाती तजर्बा है, मुतअद्दिद दफ़ा मैं कर चुका हूँ। इसका असर होता है और फौरी असर होता है। अगर आप ये कहें कि 100% आपकी शिकायत पूरी हो जाती है, तो ये कहना ही अकली तौर पे ठीक नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी शिकायत क्या है, क्या उनकी जुरिस्डिक्शन में है। लेकिन आपको रिस्पांस फौरी मिलता है, विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पांस इसका मिलता है कि आपकी जो है ना कंप्लेंट हमारे तक पहुंच गई है और हम मुतल्लिका बंदे को उनसे पूछ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये तरीक़ेकार है। अगर किसी को समझ नहीं आता तो टेक्निकल सिटीज़न पोर्टल लिख के यूट्यूब पे आप सर्च करें, बेतहाशा आपको यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो आपको तरीक़ा भी सिखाएंगे टेक्निकली कि क्या तरीक़ा है। जो मैंने आपको ज़बानी बताया वो शायद इतना ज़्यादा समझ ना आया हो आपके, और अगर फिर भी किसी को कोई मसला पैदा होता है तो वो फिर मेरी ये तजवीज़ है कि आप किसी करीबी इंटरनेट शॉप या जहाँ स्कैनिंग की और इंटरनेट की सबकी प्रिंटिंग वगैरह की सहूलत हो, वहाँ आप जाके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। वो कुछ मामूली सा मुआवजा लेके आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो भेज देंगे और आपकी रसाई फिर हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये था वो तरीक़ाकार। और आखिर में मैं इंतहाई अहम मसला आपके सामने बयान करने लगा हूँ, वो कोविड-19 को मजाक समझा जा रहा है, और अलमिया ये है कि इस पर दोनों तरफ से सियासत हो रही है। अपोजिशन की सियासत तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को कोविड-19 के आज 44 हलाकतें हुई हैं, लेकिन उस मुनासबत से उनका सारा जोर जो है वो सियासी मामलात में है। सियासी लोगों के अपोजिशन का जलसा नहीं होना, अगर जलसा हो गया तो ये हो जाएगा, मुल्तान में ये हुआ, फलां ये हुआ। ये सब चीज़ें अपनी जगह सही भी अगर हों, तो मैं उनसे दरख्वास्त गवर्नमेंट से ये करता हूँ कि आप एक चक्कर ज़रा या एक सर्वे करें
नाज़रीन, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि पुलिस भी खड़ी हुई है चौक में और लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, जबकि कहते हैं कि जी 500 रुपये जुर्माना है और इतना जुर्माना हो गया। ये खबरें भी अब तक तो मुझे नहीं नज़र आता कि गवर्नमेंट इस मामले में सीरियस है। और नाज़रीन, ये अगर 1 लाख बंदा भी मीनार पाकिस्तान पे जमा हो जाए तो इतने बंदे तो, अगर मार्केटों की मजमूई तादाद दिखा दें अगर आप, तो इतने बंदे तो वहाँ रोज़ इकट्ठे होते हैं। मिसाल के तौर पर हाल रोड, इचरा और ये इस तरह के दूसरे बाज़ार, कुंजान इलाकों में पाए जाने वाले लोग जो कि हज़ारों की, सैकड़ों की तादाद में होते हैं, और अगर सारा दिन को काउंट करो तो लाखों लोग जो हैं वो एक दूसरे के करीब मास्क से बेनियाज फिर रहे होते हैं। तो इसके तो ये सख्त इकदाम की ज़रूरत है। अब ये जलसा है, इस हवाले से बेशक अपोजिशन जो भी कहे, आपने जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन बंद की थी, इसी तरह आप अब भी ट्रांसपोर्ट बंद कर सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा अफराद ना बैठें जैसा कि पहले किया गया था। लेकिन इस हवाले से कुछ नहीं हो रहा और अपोजिशन जो है वो भी इसे बहुत इजी ले रही है। और अपोजिशन के जो लीडर्स हैं जो बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उनकी अपनी जान भी इससे ख़तरे में होगी। कहाँ तक आप इतने अफराद की जो है SOPs को फॉलो कर सकेंगे। बहरहाल हम नेकोबाद हुजूर को समझाए जाते हैं। नाज़रीन, अगर आपने हमारा मल्टीपर्पज़ चैनल जिस पे हर मौजू पे बात होती है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये सदाए महरूमीन है और वर्किंग क्लास की आवाज़ उठाता है, तो अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें और अपने दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।